शहरों में सब भाग रहे होते हैं, कोई डेडलाइन के पीछे तो कोई पैसों के पीछे, और कोई बस इसलिए क्योंकि रुकना ही भूल गए हैं। और फिर कभी एक सुबह तुम बाइक उठाते हो और सामने आ जाते हैं ये पहाड़, बरसों से ऐसे ही खड़े हुए बिना कुछ बोले। और फिर लगता है शायद ये वही जवाब है जो हम ढूंढ रहे थे। बस इन्हें देखना है, फील करना है और इनका हिस्सा बन जाना है। आज तीर्थन वैली में हमारा सेकेंड डे था और प्लान सिंपल था, रघुपुर फोर्ट से सनराइज को देखना। पर रघुपुर फोर्ट, जिसके बारे में इंटरनेट पे भी कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है, ना ट्रेल का नक्शा, ना कोई बताने वाला, बस एक वार्निंग थी कि रात को ये जंगल अकेला नहीं होता है। तो हमने प्लान बदला क्योंकि भाई एडवेंचर चाहिए था, डिस्कवरी चैनल का एपिसोड नहीं। So we are at the रघुपुर फोर्ट ट्रैक और ये यहाँ से स्टार्ट होता है। और सोचा था सनराइज देखेंगे बट काफ़ी लेट हो गए, अभी बज चुके हैं 6:15। तो सनराइज तो हो गए बट बहुत सुंदर है इस टाइम, और कल बारिश हुई तो और बेटर लग रहा है। रघुपुर फोर्ट की हिस्ट्री इंटरनेट पे बहुत क्लियरली डॉक्यूमेंटेड नहीं मिलती है और शायद इसी वजह से ये जगह और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये झूला हमारे ट्रैक का पहला स्टॉप था। सुबह की चाय और सामने ये सुंदर झूला। पहाड़ों में ये झूला देखकर अपने अंदर का बचपन बिना परमिशन के बाहर आ गया था, और उस वक्त वो सिंपल सी चाय भी अलग ही लग रही थी। धीरे धीरे इम्प्रूव होता जा रहा है। जितना मैं तुंगनाथ में बेकार थी उससे अच्छा मैंने अंजनी महादेव में करा, और यहाँ तो शायद मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस आने वाली है। मैंने बस एक सॉन्ग सजेस्ट किया है जो आप मेरे साथ पोस्ट डाल के इंस्टा पे लगाएंगे। गा के बता दे। तुम हो तो सुबह नई है, तुम हो तो वक्त खराब है, तुम हो तो सब बर्बाद है। शट अप। और 2.5 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद आता है ये कैंप साइट एरिया, जो कि काफ़ी अंडररेटेड है और बहुत से लोगों को नहीं पता कि यहाँ से मिल्की वे को नेकेड आई से देखा जा सकता है। कहा जाता है कि रघुपुर फोर्ट को मंडी की रियासत ने दुश्मनों की आहट पर नजर रखने और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए बनवाया था। यहाँ से दूर दूर तक फैली घाटियाँ दिखाई देती हैं। शायद कभी इन्हीं दीवारों पर सैनिक खड़े होकर नीचे गुजरते रास्ते और पहाड़ों के बीच होने वाली हलचल को देखते होंगे। समय बदला, रियासतें समाप्त हुई और मजबूत दीवारें धीरे धीरे खंडर बन गई। आज यहाँ ना कोई राजा है, ना कोई सेना, बस ठंडी हवा, खुले मैदान और इन पत्थरों के बीच छुपी एक ऐसी कहानी जिसे इतिहास के कागज़ों पर कम, लेकिन इन पहाड़ों ने आज भी संभाल कर रखा है। क्या कहना चाहेंगे, अब आप दूसरे सिरोलसर लेक पे आप जा रही हैं? हाँ, अब मेरी हिम्मत बढ़ गई है। अब मैं 2 ट्रैक एक साथ कर सकती हूँ। ये वैसे ये ट्रैक बहुत हलवा था। फॉलो मी। It's 12 PM, almost 12 PM, और हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया। एंड इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट। जो मैंने प्लान किया था यहाँ पे रुकने का वो पॉसिबल नहीं हो पाया, थोड़ा क्लाउडी था वेदर, सो आई थॉट कि स्काई नहीं दिखेगा। एंड मोस्ट पीपल डोंट नो, यहाँ से पूरा मिल्की वे दिखता है नेकेड आई से, लाइक लद्दाख जाते हैं लोग। सेम एक्सपीरियंस, स्टारगेजिंग आप यहाँ पे बहुत बेहतरीन कर सकते हो, बहुत हाइट पे। एंड नाउ हम जा रहे हैं सिरोलसर लेक। मैं पहले भी जा चुका हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल लेक। एंड टू बी ऑनेस्ट, जीवी इज ब्यूटीफुल बिकॉज इट इज क्लोज टू नेचर। ट्रैक शुरू कर दिया है और आई थिंक 1 किलोमीटर के करीब पूरा भी कर लिया है। सिरोलसर लेक का रास्ता देखने में मुश्किल नहीं लगता। कहीं चढ़ाई है, कहीं ढलान, और चारों तरफ इतना खूबसूरत जंगल कि आपको रास्ते का पता ही नहीं चलता। लेकिन प्रॉब्लम रास्ते में नहीं, प्रॉब्लम ये थी कि ये हमारे दिन का पहला ट्रैक नहीं था। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर बाद शिवांगी ने बोला कि बस अब हो गया। और शायद यहीं से इस ट्रैक का असली मतलब शुरू हुआ, क्योंकि पहाड़ सिर्फ खूबसूरत व्यूज़ नहीं दिखाते, ये आपको सरवाइव करना सिखाते हैं। अपने आप को समझना, अपने डर को कंट्रोल करना, और जब मंजिल बहुत दूर लगे
तो रास्ते के बारे में ना सोचकर बस अगले कदम के बारे में सोचना। जलोरी पास से सिरोलसर लेक तक का रास्ता 5 किलोमीटर का है और घने जंगलों के बीच इस 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित झील की कहानियाँ किताबों में कम और लोकल्स की कहानियों में ज़्यादा मिलती है। झील के पास एक बूढ़ी नागिन का मंदिर भी है और स्थानीय लोग उन्हें नाग देवताओं की माता मानते हैं। तो फिलहाल अभी हो गया है बारिश का मौसम बहुत तेज, पता नहीं अचानक से कहाँ से बादल आ जाते हैं यार शाम को यहाँ पे। और हमें चढ़ने में बहुत टाइम लगा है, मुनमुन की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। बारिश शुरू हो चुकी है और लाइक ठीक है, बारिश इज़ अ स्ट्रगल, अभी चलना स्ट्रगल हो जाएगा बट नज़ारे यार और सुंदर हो गए बारिश की वजह से। मुनमुन ओले पड़ रहे हैं भाई, ओले पड़ रहे हैं यार मेरे पास, मेरे सर पे लग रहे हैं लिटरली। चोट लग रही है। हाँ चोट तो लगी रही है बट भाई मजा आ जा रहा है, मजा यार। सर का रेनकोट भूल गया यार घर पे। मैंने कहा था हे भगवान जी, मेरी नींद बहुत तेज आ रही है, किसी तरह इसको रोको, मेरी आंखें झपक गई थी, मैं बेहोश हो रही थी। तो भगवान ने ये मेथड चूज करा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्लीज आगे भी देख सकते हैं भगवान ने कैसे नींद खोली मेरी। पर वो लड़का अच्छा था ना? हाँ, ये एक भैया ने मुझे दिया है अपना कवर और वो इतने अच्छे है कि वो खुद खाली जैकेट में घूम रहे हैं और उन्होंने मेरे से भी नहीं लिया। भगवान उनका भला करे। एटलीस्ट उनके लिए तो बारिश हो रही है, ओले पड़ने रोक दो यार। नेचर की भी अलग ही सेटिंग है। अभी तक इतने बादल हो रहे थे ऊपर, पूरे घने काले बादल, और अब एकदम साफ धूप हो गई यार, ब्लू आसमान हो गया। देखो ऊपर ब्लू आसमान हो गया यार। खैर मजा आ गया यार, मजा। मेरे जिंदा उतरने की खुशी में नगाड़े बज रहे हैं। तो आज के इस पूरे दिन से हमने यही सीखा, शरीर थक जाता है, कदम भी धीरे पड़ जाते हैं, लेकिन जब तक आप अपने मन से हार नहीं मानते तब तक कोई भी प्रॉब्लम आपको रोक नहीं सकती। खैर, इस सुंदर सनसेट के साथ डिनर करते हुए हमने इस दिन को ख़त्म किया। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो हमें ज़रूर बताएं कि आपको व्लॉग कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।